हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे टूल के बारे में जिसे देखकर आप वास्तव में चौंक जाएंगे। आपके मन में अभी तक ऐसे बहुत सारे सवाल आते रहे होंगे। क्या आईएमईआई से किसी भी नंबर को ट्रैक किया जा सकता है, या आईएमईआई की मदद से क्या हम किसी भी क्रिमिनल को पकड़ सकते हैं? पुलिस जो होती है आईएमईआई का इस्तेमाल ट्रैकिंग के लिए किस तरह से करती है? इस तरह के बहुत सारे सवाल आपके मन में आए होंगे। तो आज आपको ऐसे आपके जो भी सवाल हैं उन सब का जवाब मिलने वाला है। टूल बड़ा इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट टाइम जब आप इसे देखेंगे तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आप चौंक जाएंगे कि वास्तव में ये काम कैसे कर रहा है। लेकिन गाइज, मैं चाहूँगा ये वीडियो आप शुरू से एंड तक पूरा देखें। अगर आपने ये वीडियो अधूरा देखा तो आप इसके बारे में पूरी जो जानकारी है वो नहीं ले पाएंगे और आप इसे अधूरा ही समझ पाएंगे, यानी कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं होगी। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखें ताकि आप वास्तविकता जो है वो समझ सकते कि आईएमईआई किस तरह से काम करती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग क्लास को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कंप्लीट वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, तो उम्मीद करता हूं आप इसका कुछ भी मिसयूज़ नहीं करेंगे। दूसरा, आज हम जिस टूल का इस्तेमाल करने जा रहे हैं उस टूल का नाम है आईएमईआई ट्रैकर। अब ये किस तरह से काम करता है और क्या है, इसके बारे में हम सब जानने वाले हैं। एंड एजुकेशनल पर्पज़, जैसे कि मैंने बोला है कि एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, तो वो वास्तव में वही है। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, इसे गिट क्लोन कर लेना है। गिट क्लोन करने के बाद सीडी की मदद से आप इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस टूल का जो नाम है वो लिखेंगे, एंटर करेंगे, ls करेंगे, तो आप इसमें देख पाएंगे कि इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी, फाइल एंड फोल्डर्स जितने भी बने हुए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये कमांड दी है, आप इन कमांड्स को एक एक करके भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने तीनों कमांड एक साथ दे दिए हैं। एक वर्चुअल इन्वायरमेंट, यानी कई बार क्या होता है कि रिक्वायरमेंट और दूसरी जो पाइथन फाइल्स होती हैं वो सीधे सीधे इंस्टॉल नहीं हो पाती। तो एक वर्चुअल इन्वायरमेंट अगर आप क्रिएट करके ये करेंगे तो आपका जो काम है वो आसान हो जाएगा। मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ थोड़ा, ताकि आप एक ही कमांड अच्छे से समझ सकें। तो गाइज़, आप देखेंगे यहाँ पे VNV यानी हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब इस चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए आपको इस्तेमाल करना है पाइथन का, और पाइथन के साथ जो टूल का नाम है, यहाँ आप देखेंगे 2 से 3 टूल आपको मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको यूज़ करना है ट्रैक का। तो मैंने यहाँ पे टूल का जो नाम है वो लिखा track.py, और हम इसे एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि ये आपसे पूछ रहा है कि भाई आपकी जो डिवाइस है जो खो गई है या चोरी हो गई है उसका नाम क्या है, मतलब एंड्रॉयड की है या आईफोन की है। तो हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं। उसके बाद ये कहता है कि उस डिवाइस का जो आईएमईआई नंबर है वो क्या है। तो गाइस, जनरली आप अपने फ़ोन का आईएमईआई नंबर, जब आप नया फ़ोन खरीदते हैं तो आपको एक आईएमईआई नंबर मिलता है। और दूसरा क्या है, आप अपने फ़ोन को भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं अपना एक फ़ोन है उसे यहाँ पे ट्राई करने वाला हूँ। और अगर आपको अपने फ़ोन का आईएमईआई नहीं पता है तो मैं आपको एक कोड बता देता हूँ, *#06#, वो प्रेस करके आप आईएमईआई नंबर जो है वो जान सकते हैं। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे आईएमईआई नंबर जो है वो लिख दिया है, क्योंकि आप यहाँ पे ये देख ही सकते हैं बिना, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट था वो था आईएमईआई की मदद से काम करना। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है आईएमईआई नंबर। और आप सभी जानते हैं इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर होता है जिसके साथ जो भी सिम जुड़ी होती है उसकी जानकारी जो है वो ये कलेक्ट कर लेता है जब भी आप कॉल करते हैं। अच्छा, अब दूसरा यहाँ पे ये ईमेल कह रहा है, तो मैंने एक ईमेल जो है यहाँ पे अपना प्लेस कर दिया है। और दूसरी सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप ईमेल आईडी अगर आपको याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको पासवर्ड याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहाँ पे कोई भी पासवर्ड और ईमेल आईडी यहाँ पे दे सकते हैं, दैट इज़ नॉट कंपलसरी। अब आप यहाँ पे देखेंगे ये कह रहा है कि भाई आपका जो डिवाइस है आईएमईआई उसको ये चेक कर रहा है और फिर आपको बताएगा। और अब ये आपको बता रहा है कि आपका डिवाइस यहाँ पे मिल चुका है। तो गाइस, जैसे ही इसे डिवाइस आपका मिला है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सीधे सीधे गूगल पर ये हमें ले गया है। क्लिक करते भी ओपन करके गूगल पर ले जाएगा। और इसने हमें यहाँ पे बता दिया है कि 2 डिवाइसेस हैं, एक वीवो है एक रियलमी है, और वो कहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली लोकेट कर दिए हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था कि एग्जैक्टली इसने हमें सारी चीज़ें बता दी। तो गाइज़, अब बात करते हैं इसके बैकग्राउंड गेम के बारे में कि वास्तव में ये जो चीज़ है किस तरह से काम कर रही है। आप लोगों वास्तव में ही शॉक हो गए होंगे कि यार ये किस तरह से इसने इतनी सारी जो इन्फॉर्मेशन है बड़ा एक्यूरेटली और एक्यूरेसी के साथ काम किया। ओके गाइस, तो ये था इस वीडियो का पार्ट नंबर 1। अब देखते हैं इस टूल की असली रियलिटी, यानी कि पार्ट नंबर 2। लेट्स चेक। तो एक डिवाइस टाइप ले लेना है यहाँ पे, जैसे कि मैंने कोई भी डिवाइस जो है
वो यहाँ पे उसका नाम लिख दिया। उसके बाद फिर ये कहेगा IMEI नंबर, और IMEI नंबर अब की बार हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक नॉर्मल IMEI नंबर हमने लिखा। जीमेल आईडी आप देखेंगे कि कोई खास जीमेल आईडी है नहीं, मैंने जस्ट ऐसे ही कीबोर्ड पे प्रेस किया है और उसके बाद एंटर करके कुछ भी XYZ पासवर्ड मैंने यहाँ पे लिख दिया। एंड जैसे ही मैंने यहाँ पे पासवर्ड लिखा जो IMEI है भी नहीं, और इंटरेस्टिंगली चीज़ क्या है, अब देखिए जो है नहीं चीज़ उसे भी ये लोकेट कर रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे क्या है कि मेरा जीमेल आईडी जो है, जो यहाँ पे मैंने लॉगिन किया हुआ है, तो ये एग्जैक्टली सिर्फ इसी, यानी कि ये जो इसका URL है ना, सिर्फ हर बार इसी URL को दिखाएगा। हर बार जो लोकेशन है वो आपको सेम ही दिखाएगा हर बार, मतलब। ओके गाइज, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट बताता हूँ इस चीज़ के बारे में। अब आप यहाँ पे देखेंगे जैसे कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक और इंटरेस्टिंग चीज़। यहाँ पे हमने क्या किया कि जो भी ईमेल आईडी है उसे यहाँ से हम लॉग आउट कर देते हैं। लेट्स ट्राई टू साइन आउट। साइन आउट करने के बाद अब आप देखेंगे कि ये लॉग आउट हो चुकी है, हमारी जो ईमेल आईडी है अब ये पूरी तरह से लॉग आउट हो चुकी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके गाइज, अगेन जीमेल आईडी देनी है यहाँ पे हमें कुछ भी, और हम एक जीमेल आईडी जो भी है, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती रियल वर्ल्ड में, ऐसी एक जीमेल आईडी दे दी है हमने। और अब ये उस पर काम कर रहा है एंड चेकिंग। आप देखिए यहाँ पे मतलब प्रोसेस जो दिखाने का है ना, एकदम एक्यूरेसी के साथ है और ऐसा लग रहा है कि ये वास्तव में ही काम कर रहा है। लेकिन अब हमने क्या किया, अपनी जीमेल आईडी जो थी वो लॉग आउट कर दी है। और जैसे ही आपने जीमेल आईडी लॉग आउट की तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लोकेशन वगैरह बाकी किसी भी चीज़ पे काम नहीं कर रहा है, और ये आपसे कह रहा है कि साइन इन करिए तो आपको लोकेशन मिलेगी। तो इतना बड़ा काम करना है तो गाइज़ ये सिंपल सा एक फंक्शन होता है आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर जिसे बोला जाता है फाइंड माई डिवाइस, और जीमेल के आईडी पासवर्ड से सीधा सीधा लोकेट हो जाता है। तो इसमें IMEI का कोई रोल नहीं है। सो गाइज, आपने ये दोनों प्रैक्टिकल्स देखे और इससे आप लोगों को ये अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि यूट्यूब पर इस तरह के हज़ारों वीडियोज़ हैं और हमें लगता है कि यही असली साइबर सिक्योरिटी है। तो यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि टूल्स और इस तरह की चीज़ों से वर्क करने को साइबर सिक्योरिटी नहीं कहा जाता। साइबर सिक्योरिटी एक बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप सीखना चाहते हैं असली साइबर सिक्योरिटी और अगर आप बात करते हैं रियल साइबर सिक्योरिटी के बारे में, तो उसके लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, चैनल के साथ। और हमारा जो कोर्स है वो रिलीज़ हो रहा है 1 अक्टूबर को। तो तब तक के लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।